निज प्रभुमय देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध, केहि सन करहि विरोध। सारा जगत भगवानमय है, भगवतमय है, तो फिर विरोध किससे करेंगे। तो निर्ममो निरहंकार, हर साधक के लिए ममता रहित और अहंकार रहित होना अत्यंत जरूरी है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता जी में भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये तीनों योग मार्गों में ममता और अहंकार से मुक्त होने की बात की है। कोई भी योग में आप चले जाओ, तो कर्म योग में ये कहा, निर्ममो निरहंकार शांतिम अधिगच्छति। निर्ममः निरहंकारः। फिर ज्ञान योग में अहंकारं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। और भक्ति योग में निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी। अब देखिए 18वें अध्याय का 53वां श्लोक देखेंगे, तो उसमें अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अब ब्रह्म को प्राप्ति करने के लिए पात्रता आ जाती है। क्या करेंगे, तो अहंकार को छोड़ेंगे, बल दर्प काम क्रोध सब को छोड़कर क्या होना है, निर्ममः शांतः, फिर ब्रह्म भूयाय कल्पते, माने ब्रह्म प्राप्ति के लिए पात्र बन जाता है, योग्यता प्राप्त होती है। बिना योग्यता कुछ भी हाथ में आ जावे तो कोई सफलता नहीं मिलती है। तो विनयाद याति पात्रताम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मस्ततः सुखम। तो विद्या ददाति विनयम, एजुकेशन डिपार्टमेंट इज ब्राह्मण डिपार्टमेंट। विद्या ददाति विनयम, हमें जो विनय देते हैं वो विद्या से आता है। और पढ़ने के बाद भी यदि विनय नहीं आया, विवेक नहीं आया, तो ये सब पढ़ाई नहीं, माहिती है। वो ज्ञान केवल हो गया पेट भरने के लिए, उदर भरने के लिए, लेकिन विवेक आना चाहिए। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम। फिर विनय से पात्रता प्राप्त होती है। विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति। पात्र से धन प्राप्त होता है। धन माने पैसा नहीं, धन माने धर्म, धन माने ऐश्वर्य, धन माने शांति, धन माने धर्म, ये सब मिलता है। तो अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो ये प्राप्ति करने के लिए 3 ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। अब देखिए इस बाबत के पर खास ये ध्यान देने की जरूरत है कि वास्तव में अपना स्वरूप अहम और ममता से रहित है। अहमता माने हूँपणु है ना, मेरापन, और ममता माने मेरा। तो दोनों के स्वरूप को यदि हम मान लेंगे, वास्तव में है ही नहीं, अहमता भी नहीं है, ममता भी नहीं है, हम लोग मान लेते हैं, तो वास्तव में यदि हो तो भी कभी भी निर्मम, हम निरहंकार नहीं हो सकते हैं। इसलिए भगवान ने प्रमाण के साथ कहा कि भाई आप कर्मयोग में जाओ तो कामना का त्याग करो, और फिर कर्मयोगी स्वयं निर्मम होकर निरहंकार हो जाएगा। ये गीता जी के 2 अध्याय के 71 श्लोक में भगवान ने कहा, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम। तो इसको छोड़ने की जरूरत है, हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं ना। अब देखिए इस श्लोक में क्या कहना चाहते हैं भगवान, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। जो भी मनुष्य सारी कामनाओं को छोड़कर स्पृहा बिना का, ममता रहित, अहंकार रहित होकर घूमता है, फिरता है, वह शांति को प्राप्त करता है।
और सारी दुनिया शांति के पीछे तो पड़ी है। हाँ, शांति कहाँ मिलेगी? तो एक ही उपाय है कि भगवान के शरण में चले जाओ। तो ज्ञान योग में पहले अहंकार का त्याग, फिर ज्ञान योग में स्वतः निर्मम, और गीता के 18 अध्याय के 53वें श्लोक में भक्ति योग में भक्त अपने अपने खुद को भगवान को सौंप देते हैं। इसलिए भगवत कृपा से वह स्वतः अपने आप निर्मम और निहंकार हो जाते हैं। तो 18वें अध्याय के 53वें श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं कि अहंकार रहित तो होना बहुत जरूरी है। अहम करोतीति वृथाभिमानम अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो कोई भी आदमी भक्ति योग में खुद भगवान को सौंप देता है, फिर भगवत कृपा से वह स्वतः निर्मम और निरहंकार हो जाता है। मय्यर्पित मनो बुद्धिर्यो मद भक्त समय प्रिय। यह मय्यर्पित मनोबुद्धि पद से मनुष्यवाचक है, जिन्होंने स्वयं ने अपने आप को भगवान को अर्पित कर दिया है। मय्यर्पित मनोबुद्धि, मन भी भगवान को दे देनी है, बुद्धि भी भगवान को दे देना है। भगवान आगे भी कह चुके हैं, मय्येव मना धत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। फिर देखो आगे प्रगति होगी, बढ़ती होगी, पतन नहीं होगा कभी। तो जो हो रहा है, जो होने वाला है, जो हुआ था, सब भगवान से हो रहा है। मैं जो करूँगा, मैंने किया था, मैं कर रहा हूँ भगवान के लिए। ऐसी भावना हो जाने से मय्यर्पित मनो बुद्धिर यो मत भक्त समय प्रिय। तो भगवान कहते हैं मुझे वह बहुत प्रिय है। अब स्वयं अर्पित होकर मन बुद्धि अपने आप भगवान को अर्पित हो जाएगी। खुद अर्पण हो जाओ तो मन बुद्धि चित्त अहंकार भगवान को अर्पण हो जाएंगे। तो स्वयं अर्पित होने से फिर देने का कुछ बाकी नहीं रहता है, क्योंकि वो पहले स्वयं है और मन बुद्धि बाद में। तो भक्त पहले है, मनुष्य बाद में। भगवान में अर्पित होने से मन बुद्धि की स्वतंत्रता रहती नहीं रहे, बल्कि मात्र भगवान ही रहते हैं और कुछ नहीं रहता। मे कुर्वाणम कालवृको हंति। जो मैं करता है वो उसको काल कभी भक्षण कर लेता है, पता नहीं लगता। तो भगवान का परा या अपरा प्रकृति दोनों के द्वारा दोनों के साथ सरीखा संबंध है, समान। परंतु जीव परा का संबंध अपरा के साथ नहीं मानता है ना। तो क्योंकि जीव अपरा प्रकृति उत्कृष्ट श्रेष्ठ है और भगवान का अंश है, इसलिए जीव का संबंध भगवान के साथ होता है। मय्यर्पित मनोबुद्धि का तात्पर्य यही है कि जीव अपरा प्रकृति और मन बुद्धि को अपना न माने, बल्कि भगवान का माने। मन की अंतर्गत चित्त को और चित्त की अंतर्गत अहम को भी लेना चाहिए। मन के अंतर्गत चित्त और चित्त के अंतर्गत अहम। तो भगवान ज्ञान स्वरूप और नित्य परिपूर्ण है, इसलिए उसमें ज्ञान की भूख और जिज्ञासा तो है ही नहीं। हम लोगों में है, वो तो ज्ञान स्वरूप है, वो तो नित्य है, अखंड है, सच्चिदानंद है, अकारण करुणावलय है, स्वयं ब्रह्म है, स्वयं स्वतः सिद्ध सत्ता है, स्वयं सत है। तो परंतु प्रेम की भूख भगवान को है। भगवान को ज्ञान की भूख या जिज्ञासा नहीं है, लेकिन प्रेम की है ना। तो प्रेमवश विदुरगर भाजी खायो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आप सब जानते हैं कि भगवान ने विदुर जी के घर भाजी खाई और दुर्योधन के घर मेवा नहीं खायो। दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची
प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस नृप सेवा किन्हीं आप बने हरि नाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसूय युधिष्ठिर किन्हा तामे झूठ हिठाई झूठे फल सबरी के खाए बहुविध प्रेम लगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ आँक्यो भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन गोपियन नाच नचाई सुर क्रूर इस लायक नहीं कहाँ लगी करो बढ़ाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन गोपियन नाच नचाई सुर क्रूर इस लायक नहीं कहाँ लगाऊं करी बढ़ाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। मन भगवान प्रेम के भूखे हैं, प्रेम की पिपासा है, इसलिए भगवान को मन बुद्धि अर्पण करने वाला भगवान का भक्त है, भगवान को प्रिय है। ऐसे भक्त के सिवा भगवान को दूसरा कोई प्रिय नहीं हो सकता। जैसे कोई राजा का पुत्र दूसरी जगह जाके भीख मांगे तो राजा को अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहीं सुना भी है कि एक जगह कोई राजा का पुत्र राजा से अनबनी हो गई तो बाहर विदेश में जाके वेटर होकर काम कर रहा था, तो कोई उसके संबंधी देख गए तो राजा को पता लगा तो राजा को अच्छा नहीं लगा। इसी तरह कोई भी बाप हो उसको अच्छा नहीं लगता। इसी तरह सतचितानंद स्वरूप भगवान का अंश जीव जब असत जड़ दुख रूप संसार के पास कोई आशा रखता है तो भगवान को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जीवन अत्यंत अहित है। भगवान को वही प्रिय है जो भगवान के पास कोई आशा न रखे, केवल जीव का परम कल्याण हो इतनी ही आशा रखे। यही बानी करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति नान की। एक बानी करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति नान की। एक बानी करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति नान की। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। दशरथ नंद दुलारे राम, श्री राम जय जय राम। रौनक नासौ भक्तो बोले, श्री राम जय जय राम। यूयस नासौ भक्तो बोले, श्री राम जय राम। देश विदेश न भक्तो गावे, श्री
राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो भक्त के हम यहाँ लक्षण जाने 12। अब देखो थोड़ा और चिंतन कर लेते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। शुद्ध भक्ति के यदि प्रश्न पर या मुद्दे पर आने पर भगवान इन दोनों श्लोक में शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। शुद्ध भक्त इसी को ही कहते हैं जो अद्वेष्टा सर्वभूतानाम है। इंग्लिश में देख लेते हैं इसका अर्थ। ही हु इज फ्री फ्रॉम मैलिक टुवर्ड्स ऑल बीइंग्स, फ्रेंडली एंड compassionate and free from the feelings of I and mine, balanced in joy and sorrow, forgiving by nature, ever contented and mentally united with me. May who has subdued his mind, sense and body, has a firm resolve and has surrendered his mind and reasons to me, but devotee of mine is dear to me. Devotee of mine is dear to me. वही मुझे अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। ये तो सीधी बात है भाई। यदि भगवान के रास्ते पर नहीं चलेंगे तो भगवान को हम प्रिय नहीं लगेंगे। One who is not envious but is a kind friend to all living entities, who does not think himself proprietor and is free from false ego, who is equal in both happiness and distress, who is tolerant, always satisfied, self-controlled and engaged in devotional service. With determination, his mind and intelligence fixed of me, such a devotee of mine is very dear to me. तो यहाँ ये बात कही, शुद्ध भक्त कोई भी अवस्था में अस्वस्थ नहीं होता है, किसी के प्रति द्वेष नहीं, शत्रुता नहीं, और मन में विचारता है कि मनुष्य मेरे पहले यदि दुष्कर्म के लिए शत्रु जैसा वर्तन कर रहा है तो वह विरोध करने से हम लोगों को सहन कर लेना चाहिए। श्रीमद् भागवत जी में भी कहा है, तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम्। तो जब कोई भक्त दुख में, मुसीबत में आ जाता है तब उसका ऐसा ही विचार आना चाहिए कि ये भी भगवान की कृपा हो गई। समझो एक जगह टिकने न दे तो वो भी भगवान की कृपा। तो मुझसे पहले किए हुए दुष्कृत्य के प्रमाण में इससे और दुख सहन करना चाहिए और परमेश्वर की कृपा हमें मिलनी चाहिए।